आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल, मध्य प्रदेश की 29 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है और एमपी में बीजेपी को बम्पर सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को करीब 26 से 29 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 3 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। न्यूज 18 का जो एग्जिट पोल है, फिलहाल ये सिर्फ रुझान है, एग्जिट पोल है। हालांकि अभी एग्जैक्ट जो नतीजे आएंगे उसके लिए इंतजार करना होगा और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। उससे पहले न्यूज 18 के एग्जिट पोल को भी एक बार आप देख लीजिए कि कहां कितनी सीटें। एनडीए 355 से 370, इंडिया 125 से 140 के बीच तक ला सकती है ये, और अदर्स की भी बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा फोकस आप रखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की कुल लोकसभा की 29 सीटें, जिनमें की 26 से 29 सीट ला सकती है बीजेपी और कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 9 से 11 सीटें बीजेपी ला सकती है और 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट सकती है। तो न्यूज 18 का ये मेगा एग्जिट पोल और अब बात वोट परसेंटेज की भी होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल सकता है 59% वोट और कांग्रेस को 32% वोट का अनुमान है। अन्य को 9% वोट का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये वोट प्रतिशत हो गए। सीटों की भी बात हमने की, सीट के अलावा वोट प्रतिशत की बात हम कर रहे हैं और यहां पर आप देखिए कि कितने अनुमान जताए जा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 29 सीटें हैं कुल मिलाकर लोकसभा की हम देखें तो, और जो एग्जिट पोल हैं उनमें बीजेपी के लिए जिस तरीके से सामने आ रही है वो ये देखिए, इस पर आप नजर डाल सकते हैं। जो सीटें और जो अनुमान अभी मध्य प्रदेश के लिए जताया जा रहा है एग्जिट पोल, ये मेगा एग्जिट पोल जो है आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए एनडीए को कितनी आ रही है 26 से 29 और इंडिया गठबंधन 3 पर जो है इंडिया गठबंधन वो सिमट सकती है। वोट प्रतिशत पे भी अगर हम एक बार नजर डालें तो यहां मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगभग 59% वोट प्रतिशत मिलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही कांग्रेस की बात करें हम तो कांग्रेस को 32% वोट का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा अन्य की बात करें तो अन्य में कुल मिलाकर 9% वोट का अनुमान जताया जा रहा है। तो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल में आए अनुमानों को लेकर कहा है कि देश में पीएम मोदी की आंधी है। इंडिया अलायंस का कोई भी दल बहुमत के लिए लड़ा ही नहीं, उनकी माने तो वो खिचड़ी बनाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा है कि एमपी में इस बार हम एक भी सीट नहीं चूकेंगे और सभी 29 सीट जीतेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर एग्जिट पोल्स के जो परिणाम है वो सामने आ गए हैं, जिनमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मोदी लहर बरकरार है। मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, हमने वो नजारे देखे जब हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपकी अगुवाई में बीजेपी में शामिल होते थे, तो उसी का रिफ्लेक्शन ये एग्जिट पोल बता रहे हैं? नहीं, वो मध्य प्रदेश में शामिल होते हैं, रिफ्लेक्शन तो देश में है भाई। यहाँ भी जो शामिल हुए वो माननीय मोदी जी के आभा मंडल से प्रकाशित होकर, उनके काम से प्रभावित होकर हुए। और देश में लहर नहीं है, आंधी है, मोदी जी की सुनामी है। ये पत्ते की तरह उड़ जाएंगे ये सारे के सारे लोग। लोगों ने अवसरवादियों को नकारा है और राष्ट्रवादियों को स्वीकारा है। ये इतना सा चुनाव है। ये जो मोदी की गारंटी थी उसको स्वीकारा है और जो वारंटियों की गारंटी थी, जिनके वारंट निकले हुए, उनको नकार दिया है। लोगों ने देखा कि देश के अंदर जो काम हो रहा है वो कैसा काम हो रहा है कि आप देखो कि कभी आजादी के नारे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में लगते थे, आज पीओके में लग रहे। कभी कश्मीर में सेना पे हमला होता था, आज पीओके में हो रहा है। कभी कश्मीर में हम तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, आज मोदी जी थे तो चांद पे तिरंगा हमने फहरा दिया। ये जो काम हो रहे हैं वो देखो आप तो कि कभी हमसे पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज पाकिस्तान आटा मांग रहा है। ये लोगों ने देखा है कि भारत विश्वगुरु अगर कहीं बन सकता है तो मजबूत हाथों में देश सौंपना पड़ेगा और मोदी जी से मजबूत हाथ कोई नहीं है।
मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी सर? 19 में एक सीट आप लोग चूक गए थे। इस बार एक भी नहीं चूकेंगे, पूरी 29 की 29 आएंगी। आप तो परसों बस एक ही दिन तो बीच में है, कल का। नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ थे, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं और उन्होंने सीधा दावा किया है कि मध्य प्रदेश की 29 समेत पूरे देश भर में मोदी की जो आंधी है वो नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। बीते कल आखिरी चरण की वोटिंग के बाद देर शाम को एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए। ज्यादातर पोल्स में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिखाया गया है, तो वहीं एमपी की 29 सीटों में 28 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल्स दिखे हैं। अब इस पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स के आंकड़े एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे और बीजेपी इससे भी ज्यादा सीटें जीतेगी। साथ ही एमपी में सभी 29 सीटों पर जीत का दावा किया गया है। कांग्रेस के एक्चुअल परिणाम में जीत के दावे पर तंज कसा और कहा कि विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं को काउंटिंग टेबल तक पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एग्जिट पोल्स के जो नतीजे वो आ चुके हैं। एग्जिट पोल का इंतजार है सर, कितना फर्क देख सकते हैं एग्जिट पोल में, या बिल्कुल सेम रहने वाला है? देखिए, एग्जिट पोल में बदलेंगे, बल्कि और ज्यादा सीटें आएंगी, 400 के पार। मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री और इस देश का नवनिर्माण। कांग्रेस का दावा है कि ये जो आंकड़े हैं वो बदल जाएंगे, सरकार हमारी बनेगी। उनको काउंटिंग भी तो करवानी है ना अपने कार्यकर्ताओं से। क्या आप चाह रहे हो कि उनके काउंटिंग एजेंट भी ना जाएं? काउंटिंग एजेंट को पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें तो करनी पड़ेगी। मुख्य मुद्दा यह है कि खड़गे जी और राहुल गांधी कौन से देश घूमने जाएंगे, राहुल गांधी थाईलैंड जाएंगे या बैंकॉक, इसकी टिकट वो कटवा लें। मध्य प्रदेश में क्या होगा सर? 29 सीटों का 29 भाजपा। पिछली बार छिंदवाड़ा छूट गई, इस बार कुछ नहीं छूटेगी, 29 पूरी भाजपा। तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ थे, उन्होंने दावा किया कि पूरी 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतेगी। जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वही एग्जिट पोल में बदलते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो इस बीच राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने लिखा है कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के 3 जिलों में फैला हुआ है और एक दिन में यहां एग्जिट पोल करना संभव ही नहीं है। उन्होंने सहयोगियों और समर्थकों से अपील की है मतगणना पर ध्यान रखें ताकि कोई गड़बड़ी न हो पाए। तो इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। सूत्रों के मुताबिक शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग से मिलकर गठबंधन की तरफ से 3 प्रमुख मांग की जाएगी। पहली मांग होगी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वीवीपैट में पर्ची का मिलान कराने की। दूसरी मांग पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले कराने की है। तीसरी मांग हर राउंड के बाद प्रत्याशियों को डाटा बताया जाना चाहिए। सबकी संतुष्टि के बाद ही अगले राउंड की काउंटिंग शुरू करने की मांग की गई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये मांगे और अब इन मांगों को चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा। तो चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन मिलेगा और मिलकर जो ये 3 प्रमुख मांगे हैं, इन 3 प्रमुख मांगों को जो है रखा जाएगा सामने। वो 3 प्रमुख मांगे क्या है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। पहली मांग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वीवीपैट में पर्ची का मिलान कराने की है। दूसरी मांग पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले कराने की है। तीसरी मांग हर राउंड के बाद प्रत्याशियों का जो डाटा है वो बताया जाए ताकि सबकी संतुष्टि हो और उसके बाद ही अगले राउंड की काउंटिंग शुरू करने की मांग की गई है। और ये मांग चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन की तरफ से और आज मिलेगा इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग से। तो ये अरुणाचल प्रदेश में वोटों की गिनती जारी है। विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिला है। रुझानों में बीजेपी 58 में से 45 सीटों पर आगे है। सिक्किम में एसकेएम की एक तरफा जीत नजर आ रही है। तो अरुणाचल प्रदेश का भी मिजाज क्या है ये भी समझ लीजिए। एग्जिट पोल में क्या अरुणाचल प्रदेश में सीटें किसको कितनी मिल रही हैं ये भी आपको बता देते हैं। और फिलहाल आप देखिए जो अब तक एग्जिट पोल्स आए हैं उसके मुताबिक विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरुआती रुझानों में बीजेपी को
बहुमत मिला है और रुझानों में बीजेपी 58 में से 45 सीटों पर आगे है। सिक्किम में एसकेएम की एक तरफा जीत नजर आ रही है। तो अभी शुरुआती रुझान है और कहां पर कितनी सीटें किसको मिल रही हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात खरगोन की करेंगे, जहां खड़ी जेसीबी में अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। जेसीबी में आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। जैतापुर के ठिबगांव की ये घटना है और ये तस्वीर आप देखिए कैसे जो खड़ी जेसीबी है उसमें अचानक से आग लगी और इतनी भयानक आग कि जेसीबी जलकर राख हो चुकी है। पल भर में यह आग भड़की और इस आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि कुछ भी नहीं बचा। हालांकि जेसीबी को भी आप देख सकते हैं इस तस्वीर में और आग की ये लपटें, धुआं, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया किसी तरह। तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद डीजीपी समेत प्रदेश के तमाम पुलिस के आला अधिकारी कानून व्यवस्था की समीक्षा करने जा रही हैं, जिसमें कि खासकर महिला अपराध को लेकर सख्ती बरतने की रणनीति बनेगी। दरअसल अशोकनगर जिले में हुई घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है, जिसमें कि युवती से रेप के आरोपी ने उसके घर में घुसकर मारपीट की थी और युवती का अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। देखिए वो वीडियो आपको दिखा रही है। ये वीडियो सीएम तक पहुंचा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। तो ये दो वीडियो आप देखिए, इन दोनों ही वीडियो के जरिए समझिए कि पहले कैसे सरे रहा दबंगई, गुंडागर्दी और छेड़छाड़। दूसरी तस्वीर जहां इस हेडक्वार्टर में पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री की तरफ से मीटिंग बुलाई गई, बैठक में कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। मैहर की बात करेंगे। एक कार चालक ने नाबालिग को कुचलने की कोशिश की है और पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें कि साफ दिख रहा है कि नाबालिग कार की बोनट पर बैठा है और ड्राइवर कार भगा रहा है। बताया जा रहा है कि कार चालक ने बाइक सवार नाबालिग को टक्कर मारी, जिसके बाद लड़के ने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक लड़के ने कार की बोनट पर बैठाकर कार भगाना शुरू किया। बोनट पर अटका नाबालिग चीखता चिल्लाता रहा। आरोपी ने नाबालिग को कार की बोनट पर बिठाकर 1 किलोमीटर तक कार भगाई। उसके बाद सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने अमरपाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। तो और अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां हवलदार की दबंगई का मामला सामने आया है और वर्दी पहने हवलदार गाली गलौज कर रहा है। बच्चों के झगड़े में पड़ोसी को जमकर गालियां दी है। मोहल्ले में लड़कों को जान से मारने की धमकी तक दे दी। बोहड़ापुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है और वर्दी में धौंस जमाता हुआ यह हवलदार आप देखिए, जो वर्दी का रौब दिखा रहा है। दरअसल बच्चों की लड़ाई हो रही थी और इस बीच पड़ोसी से गाली गलौज करता हुआ हवलदार नजर आया। तेरा बाप को दोनों को मारूंगा घर में घुस। अभी जानता नहीं है मेरे को। देख मत जाना मुझे, नहीं तेरा। श्योपुर में हुए नाव हादसे के बाद मंत्री प्रद्युमन सिंह विजरपुर गांव पहुंचे और विजरपुर गांव में नाव हादसे के शिकार हुए परशुराम माली, उनकी पत्नी और 2 बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर प्रद्युमन सिंह ने अपनी संवेदना प्रकट की और कहा है कि सरकार पीड़ित परिजनों के साथ है। आपको बता दें कि मानपुर थाना क्षेत्र में सीप नदी में नाव डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 5 बच्चे और 1 महिला भी शामिल है। पानी पिला दो।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर बागेश्वर धाम के पूर्व सेवादार की हत्या करवाने की धमकी देने का आरोप लगा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर जीतू तिवारी ने मारपीट का भी आरोप लगाया है और पुलिस पर सही धाराओं में केस नहीं दर्ज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है और साथ ही बागेश्वर बाबा के भाई सालिग्राम गर्ग ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जीतू तिवारी का काम तमाम करवाने की धमकी दी है, जिसके बाद जीतू तिवारी के परिवार ने गांव छोड़ दिया है और एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारे घर में आए, घर के अंदर घुसे, बाहर भी मारा, घर के अंदर घुसे सालिग्राम गर्ग और उनके साथी आए, अंदर घुसे, हमारे घर वालों को मारा, हमारी बहन को मारा, माँ को मारा, पिता को मारा, हमारी भांजी को मारा, भांजे को मारा, नाबालिग भांजी थी हमारी, उसके साथ गलत शब्द बोले इन्होंने, उसके कपड़े फाड़ दिए और घसीट के मारा सभी मेरी पूरी फैमिली को। मेरी भांजी के साथ बहुत गलत कृत्य किया इन्होंने। और भिंड में रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त है और अवैध रूप से भंडारित रेत को जब्त किया गया है। बिना अनुमति के रेत का भंडारण किया जा रहा था। करीब 1200 मीटर रेत जब्त किया गया है और साथ ही अवैध रूप से चलने वाले ईंट भट्टे पर भी कार्रवाई की गई है। सागर में टीआई और प्रधान आरक्षक पर गाज गिरी है। आरोपी बदलने के मामले में दोनों ही पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद दोनों पर कार्रवाई की है। बलवा केस में पैसे लेकर आरोपियों का नाम इन्होंने बदल दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो आरोपियों की पहचान छुपाने के मामले में कार्रवाई की गई है और अपराध क्योंकि बेलगाम हो गया है, ऐसे में बलवा केस में पैसे लेकर आरोपियों को इन्होंने बदला था, जिसके बाद दोनों पर ही एक्शन लिया गया। एक तो भीषण गर्मी और इस भीषण गर्मी में बढ़ते मरीज, उन्हें अस्पतालों में मिलने वाले इंतजाम, आज इसी पर बात करेंगे। दरअसल खंडवा से जिला अस्पताल की तस्वीर सामने आई है जो अव्यवस्था का हाल बयां कर रही है। 400 बेड के इस अस्पताल में जिले ही नहीं बल्कि बाहर के मरीज भी आते हैं, लेकिन पर्याप्त इंतजाम के अभाव में उन्हें परेशान होना पड़ता है। टूटी हुई व्हीलचेयर की स्थिति ऐसी है कि इसे धक्का लगाना पड़ता है। मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलने की वजह से परिजन टांगा टोली पर ले जाने को मजबूर है। मरीज के साथ तीमारदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अव्यवस्थाओं की तस्वीरों पर जवाब देते हुए खंडवा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन वीके सिंह कहते हैं कि हम पर 200% दबाव है, क्योंकि 400 बेड क्षमता के अस्पताल में हर दिन 700 से 800 मरीज रहते हैं। ओपीडी 1200 से 1400 की रहती है, जबकि स्टाफ 50% ही है। अब इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि अस्पताल को इलाज की जरूरत है। हालांकि इससे संबंधित अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश उसका ससुराल है। डिलीवरी के लिए यहाँ पर लाए थे और उनका यहाँ छाती पे फोड़ा होने की वजह से डिलीवरी सीजर रूम से इधर फोड़ा की इलाज के ये वार्ड पर आए हैं। व्यवस्था में थोड़ा सा कमतरता दिखा। देखिए, ये 400 बेडेड हॉस्पिटल है, किंतु मेडिकल कॉलेज आने के बाद यहाँ मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई और एट ए टाइम मतलब 700 to 800 पेशेंट यहाँ एडमिट रहते हैं और ओपीडी करीब 1200 से लगा के 1400 डेली चल रही है। अभी गर्मी है तो अभी और बढ़ गई है। स्टाफ का यहाँ तक सवाल है तो हमारे पास सिर्फ 50% स्टाफ है। जो चतुर्श्रेणी है, जो वार्डवार रहते हैं, उसकी 149 जो स्वीकृत हैं, किंतु अभी कार्यशील 32 है। 117 पद हमारे खाली हैं। इसी तरह विशेषज्ञों के 25, द्वितीय श्रेणी मेडिकल ऑफिसर के 20 और तृतीय श्रेणी अभिज्ञप्त के 45 पद हमारे खाली। मतलब हम 50% स्टाफ पे काम कर रहे हैं और लोड हम पे 200% है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।
ग्वालियर में हवलदार की दबंगई का वीडियो वायरल, वर्दी पहने हवलदार गाली